Hello students, till now we have completed basics, functions, inverse trigonometric functions and the limits, then continuity differentiability. Till last class I taught you differentiability, one of the finest topic of the calculus. There I taught you if a function is differentiable at a given point, then at that point LHD must be equal to RHD and equal to a finite quantity. Remember कि हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता सारे पॉइंट पे. अगर फंक्शन का LHD और RHD दैट इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है और फाइनाइट है, then we can say the function is differentiable at that point. It means what does it mean when we say function is differentiable at x is equal to a? What does it mean? It means we can draw a unique tangent at x is equal to a. Means on the curve y is equal to f of x, we can draw a tangent having unique slope. Remember, this is the geometrical meaning of differentiability. Got it? Today we are going to start a new topic, that is MOD, method of derivatives or differentiations. Got it? लास्ट क्लास में आपने डिफरेंशिएशन समझा कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है. किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना किसी पॉइंट पे उसका मतलब क्या होता है. अब हम लोग ये सीखेंगे कि हर फंक्शंस का अपना अपना मेथड्स है डेरिवेटिव निकालने का. इसीलिए टॉपिक का हेडिंग है बेटा एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. एमओडी, मेथड्स ऑफ methods of differentiation. Remember, if we have a function, this is y is equal to f of x, derivative or differentiation at x is equal to a means LHD is equal to RHD is equal to f dash a. The common value of LHD and RHD, the common value of LHD and RHD is known as derivative of the function at that point. Got it? अच्छा, इनका मीनिंग क्या होता है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a. ये जो आप LHD और RHD वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू आपस में बराबर होता है, उसी को हम लोग लिखते हैं बेटा f dash a, दैट इज डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट. और इसका मीनिंग मैंने बताया था कि उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो यूनिक स्लोप वाला टेंजेंट होगा. मैंने बताया था ये बात आपको. इसी को निकालने का तरीका ऐसा था क्या बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a. इसी का दो टुकड़ा कर लिए थे बेटा. इसी का दो टुकड़ा अगर हम लोग कर लेते हैं तो एक LHD होता है और एक RHD होता है. ऐसे भी किसी पॉइंट पे आप लिमिट निकालते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में निकालते हैं, उसके राइट साइड में निकालते हैं. इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसी चीज को आप ऐसे कह सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश a, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x
आर एच डी की जो कंबाइंड वैल्यू होती है, जो कॉमन वैल्यू होती है, उसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। गॉट इट? एट एक्स इज इक्वल टू सी। एनी डाउट? इसी चीज को आप लिख सकते हैं dy by dx at x is equal to c। y means what बेटा? y means f of x। पूरे फंक्शन को ही तो y कहते हैं, y means f of x। तो ये जो आप पढ़े थे LHD is equal to RHD is equal to f dash है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x। ये लिखने का तरीका है df of x upon dx। अच्छा, इसका एक और मीनिंग होता है बेटा, अभी आप एक मीनिंग जान रहे हैं, अभी आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग जान रहे हैं, इस बात का एक और मीनिंग होता है, उसको कहते हैं बेटा अलजेब्राइक इंटरप्रेशन। वो मैं आपको रेट मेजर में बताऊंगा। गॉट इट? आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे हल्का सा, है ना? तो वो उस अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहे हैं, अभी डेरिवेटिव का हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहे हैं, है ना? जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब, डेरिवेटिव का मतलब होता है उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? बट इसका एक और मीनिंग होता है ना, दैट इज द रेट मेजर, है ना? रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं इसको, तो हम लोग रेट मेजर में पढ़ेंगे। गॉट इट? अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है। गॉट इट? यानी किसी फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप अगर ये निकाल सेपरेटली अगर आप ये निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f of x minus f of a upon x minus a, तो यहां से जो लिमिट निकल के आएगा वही उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट a पे। और लिमिट निकालना तो आप जानते ही हैं। इस मेथड से अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं बेटा, इफ यू फाइंड डेरिवेटिव बाय लिमिट x टेंडिंग टू a f of x minus f of a upon x minus a, इसी चीज को कहते हैं बेटा, इस चीज का नाम दिया गया है डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बट अगर आप डेरिवेटिव इस मेथड से निकालते हैं, ऑब्वियसली इस मेथड से जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, हम प्रूफ नहीं करेंगे, बट जितने भी फंक्शंस का डेरिवेटिव है, यही मतलब तो होता है डेरिवेटिव का। जो रियल डिफिनेशन मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएबिलिटी का, याद कीजिए, यही तो मैंने बताया था आपको। तो अगर आप इस मेथड से डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं किसी फंक्शन का, उसी को कहते हैं डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। गॉट इट? पर क्या हम सारे ही फंक्शंस का, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, जितने भी मोस्टली यूज्ड फंक्शन है, मोस्टली यूज्ड फंक्शन मतलब क्या बेटा? पॉलिनोमियल फंक्शन, गॉट इट? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। जनरली तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन तो इतने ही है ना? बाकी तो इनके कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्राइक का कॉम्बिनेशन, लॉगरिथमिक और ट्रिगोनोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन। पर मोस्टली और कॉमनली यूज्ड फंक्शन तो यही है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जितने भी फंक्शंस हैं उनका जो डेरिवेटिव निकाला गया वो इसी मेथड से निकाला गया, पर हमको नहीं निकालना है। मैथमेटिशियन ने सारा काम करके रखा है, हमें बस वो मेथड सीखना है। We need not to derive all derivative of all function by the first principle. We need to know only method of differentiation. Got it? बच्चों को दिख रहा है? बच्चों को दिख रहा है अच्छे से? तो ये तो मीनिंग था जो कि आप पहले से भी जान रहे थे। डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया भी था, यही मतलब होता है डिफरेंशिएशन का, है ना? अब आइए हम लोग एक्चुअली में जो हमारा पार्ट है, जो हमको पढ़ना है, दैट इज द मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसकी बात करते हैं हम लोग। गॉट इट? तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सबके निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आया कहां से, ये बात आपको आना चाहिए, ठीक है? बेटा दे इसको।
अब हम लोग बनाएंगे बेटा लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। आप उसको फॉर्मूला कह लें, मेथड्स कह लें। लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। हमारे पास कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस होंगे और हम उनका मेथड्स बताएंगे कि इनका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। गॉट इट? y इज इक्वल टू x टू दी पावर n। n क्या है बेटा? n क्या है? n कुछ भी हो सकता है ना? ये कौन सा फंक्शन है? आप कह सकते हैं ये अलजेब्राइक फंक्शन। तो अगर आपके पास जैसे x² हो सकता है, x³ हो सकता है, x टू दी पावर -3 हो सकता है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है? तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? मींस डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मेथड्स है, क्या फॉर्मूला है? तो मैथमेटिशियन ने आपको बताया इसका फॉर्मूला है nx n-1। फिर आप पूछेंगे ये कहां से आया? तो हम कहेंगे बेटा फिर से मैं आपको बताऊं कहां से आया ये। देखिए आप किस फंक्शन का निकाल रहे हैं बेटा? x टू दी पावर n का निकाल रहे हैं, ठीक है? लिमिट x टेंडिंग टू a कोई पॉइंट मान लीजिए, किसी भी पॉइंट पे है, ठीक है? यहां पे क्या होगा बेटा? x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर a अपॉन n माइनस a। अब लिमिट निकाल रहे हैं बेटा, तो आपको पता है a प्लस h पे और a माइनस h पे निकालते हैं। आप a प्लस h पे निकालना, आगे प्रोसीड करना, लिमिट का कांसेप्ट लगाना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव nx n-1 बनेगा। पर ये हमारा पार्ट नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हमें केवल मेथड सीखना है। आपके 12th स्टैंडर्ड में बस हमें अप्लाई करना आना चाहिए कि अप्लाई कैसे करते हैं। गॉट इट? तो अगर आपके पास एक y इज इक्वल टू x टू दी पावर n फंक्शन होगा, दैट इज x² x³ वगैरह, तो लिस्ट ऑफ फार्मूला क्या होगा बेटा? nx n-1। गॉट इट? आगे बढ़ो। sin x, दैट इज द sin थीटा। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो डेरिवेटिव ऑफ sin x का जो डेरिवेटिव होता है बेटा x के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी आप फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं बेटा y वर्सेस x बनाते हैं, अभी तो हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट कह रहे हैं, इसलिए जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब आप फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं बेटा y वर्सेस x का, तो आपका x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब भी आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ठीक है? sin x का डेरिवेटिव बेटा cos x। देखिए आप केवल मेथड सीख रहे हैं। अगर मान लीजिए पाई पे निकालना होता तो sin यहाँ cos क्या लिख देते? पाई, क्योंकि डेरिवेटिव तो किसी पॉइंट पे निकलता है। पर यहाँ जो लिख रहे हैं लिस्ट ऑफ फार्मूला में हम लिख रहे हैं बेटा, वो केवल मेथड्स है। किस पॉइंट पे निकालना है वो अभी डिफाइन नहीं हुआ। अगर मान लीजिए 0 पे निकालना होता, यानी आपसे पूछा जाता sin x का डेरिवेटिव 0 पे, तो cos क्या लगा देते हैं बेटा? यहाँ पे 0 लगा देते हैं। cos 0 की क्या वैल्यू होती है? 1। क्या डेरिवेटिव होगा? आप जानते हैं, इतना तो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, माइनस sin x। कैसे निकलेगा? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास तो बैठ के आप निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है। tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x, that is sec² x। डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं cot x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec² x। डेरिवेटिव ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा? sec x into tan x। डेरिवेटिव ऑफ
फंक्शंस का डेरिवेटिव, मेथड ऑफ डेरिवेटिव कहना ज्यादा ठीक होगा। ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और ये क्या रहेगा अलजेब्राइक फंक्शन का। आपको रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स यू लर्न। Got it? अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, अगर sin x स्क्वायर होगा तो आप उसको cos x स्क्वायर केवल नहीं लिखेंगे, मैंने केवल नेचर ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव बताया कि केवल sin x हो तो sin x का डेरिवेटिव cos x, sin 2x होगा तो sin 2x का डेरिवेटिव सीधा cos 2x नहीं होगा, और भी कुछ होगा, क्योंकि मैंने जो बताया है वो नेचर ऑफ फंक्शन का बताया है कि sin का cos होता है, cos का माइनस sin होता है। अब यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पे x हो सकता है, 2x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, log x हो सकता है। आप कंपोजिट फंक्शन पर क्या है बेटा, फंक्शन में दो फंक्शन को मिला के कंपोजिशन करके कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं क्या, है ना। तो अभी आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बनाया, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि sin log x का डेरिवेटिव बताओ, तो आप तो पढ़े हैं कि sin x का cos x होता है, तो आधा बच्चा बस बोलेगा sin log x है तो cos log x, बस खत्म। नहीं, गलत हो जाएगा, वहां तक होगा लेकिन उसके बाद भी कुछ होगा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आगे प्रोसीड करें। अच्छा, आप तो आइडिया भी पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्या होगा बेटा, 1/√1 माइनस x, ठीक है, ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, याद रखने में आसान हो इसलिए ऐसे सामने लिख रहे हैं, दिस इज माइनस टाइम 1/√1 माइनस x स्क्वायर, सिंपली इसीलिए सामने लिखा है, याद हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, एंड द डेरिवेटिव ऑफ cot inverse x, this is minus tan 1। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिए, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो आप dy बाई dx निकाल रहे हैं, यानी y यानी पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं। अगर फंक्शन होगा लेट अस से u इज इक्वल टू f ऑफ t, तो यहां से क्या निकलेगा बेटा, du बाई dt। फंक्शन का डेरिवेटिव जनरली जो आप निकालते हैं, इसे निकालने के लिए तो किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली अगर आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो डेरिवेटिव dy बाई dx निकलता है। इट मींस डेरिवेटिव ऑफ y मींस पूरा फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द होल फंक्शन with respect to the independent variable, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द होल फंक्शन with respect to the independent variable t, ठीक है। तो चूंकि यहां पर फंक्शन हम लोग केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिख रहे हैं, इसीलिए यहां पर dx 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 लिख रहे हैं। अगर यहां पे u कर देंगे तो यहां पे u लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत बेसिक बात है, आप जानते हैं। डेरिवेटिव ऑफ sec inverse x dx, याद रखने में आसान हो बेटा, साइन इनवर्स x का
1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos इनवर्स x का बस माइनस लगा दिया, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का बस माइनस लगा देना है, सेम सेक इनवर्स और cosec इनवर्स का देख लीजिए। तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया? अभी आप लिस्ट ऑफ फार्मूलाज तैयार कर रहे हैं, ये किसका डेरिवेटिव हो गया बेटा? ITF का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है ना? आगे बढ़े। y is equal to e to the power x, जानते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to the power x। अगर आपको e to the power x का डेरिवेटिव निकालना है ज्यादा आसान है, इसका डेरिवेटिव भी खुद होता है, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा अगर बेस e ना होके कोई और नेचुरल नंबर हो जाए, जैसे 2y is equal to 2 to the power x, क्या होगा? देखिए क्या होगा। जैसे e टू दी पावर x में e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x और इनटू ln e होता है, लेकिन ln e की वैल्यू तो बेटा 1 होती है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गया? उसी तरह ये होगा a टू दी पावर x इनटू ln e, a टू दी पावर x इनटू ln e, बात समझ में आ रही? फंक्शन नेचुरल लॉगरिथम y is equal to ln x, डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ ln x इट इज ln x का डेरिवेटिव 1 by x, सिंपल। अब ये अगर नहीं लिखेंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, आप जानते हैं, इसीलिए x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है, जैसे इस लॉग का बेस e है, नेचुरल लॉगरिथम में लॉग का बेस e होता है, लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन फंक्शन इज नॉट नेचुरल लॉगरिथम, जैसे log x बेस a, ये भी तो हो सकता है log x बेस a, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए जैसे ln x का डेरिवेटिव है 1 by x into ln e, बट ln e लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ln e की वैल्यू 1 होती है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x बेस a इज इक्वल टू 1 by x ln e, बात समझ आया? तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये थे बेटा आपके लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, ये आपको बिल्कुल ध्यान होने चाहिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान होने चाहिए लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन y is equal to x to the power n आपके दिमाग में रहना चाहिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, इतना लिस्ट ऑफ फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। आगे बढ़ेंगे। जैसे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड dy by dx if y is equal to x square, क्या निकालना है? dy by dx निकालना है, y is equal to x square निकालते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन है बेटा, x to the power n वाला है, निकाल दें। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब भैया एक बात गलती मत करना, ये बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, ये x से ये x कट जाएगा, नहीं बेटा, ये x किसी से कटेगा नहीं। ये dx लिखने का मतलब होता है आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ये x इससे कटेगा नहीं, ये x कंबाइंड है,
ये dx सिंबल है, ये किसी से कटेगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा रूल से कंपेयर करेंगे बेटा? x टू दी पावर n, रिमेंबर x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? x टू दी पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1, ये होता है क्या? यहाँ पे n के जगह पे एक्सपोनेंट कितना है? 2 है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 2x 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा क्या? कोई प्रॉब्लम? सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। वही मतलब है, लिखने का तरीका अलग है। x क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? x के डेरिवेटिव में। कैसे? x के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, ठीक है। फिर से कौन सा रूल लगाएंगे बेटा? अलजेब्राइक वाला रूल लगाएंगे। अलजेब्राइक वाले रूल में क्या होता है? जो भी एक्सपोनेंट होता है वो आगे आ जाता है और उसका एक्सपोनेंट जो है 1 से माइनस हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब तो स्पीड आ गया होगा बेटा, समझ में आ रही है बेटा? अगर x 10 x टू दी पावर 10 का डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 10x 9, बिकॉज फॉर्मूला से n आगे आ जाएगा और n 1 यूनिट डाउन हो जाएगा, है ना। तो यहां तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहां प्रॉब्लम है? देखिए कहां प्रॉब्लम है, देखिए कहां प्रॉब्लम है। वन बाई एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले देखना होता है कि जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो कौन से फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ये डेरिवेटिव आपको निकालना है बेटा 1 बाई एक्स का। तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक है? क्या ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है? क्या ये एक्सपोनेंशियल है? क्या ये लॉगरिथमिक है? नहीं, नहीं है। तो ऑब्वियसली ये अलजेब्राइक फंक्शन होगा। इसको ऐसे लिखते हैं क्या बेटा? x टू दी पावर -1। 1 बाई x का मतलब क्या होता है? x टू दी पावर -1। 1 बाई x स्क्वायर का क्या मतलब होता है? x टू दी पावर -2 पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में। अब तो किससे कंपेयर हो जाएगा बेटा? इससे हो जाएगा क्या? x टू दी पावर n। तो कर दीजिए डेरिवेटिव। n आगे, n कितना है बेटा? -1 आगे और x n -1। n -1 होता है। x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x n -1, है ना। तो n कितना है? -1 x n -1, व्हाट इट बिकम्स? -1 x टू दी पावर -2। अब x टू दी पावर -2 का क्या मतलब होता है? नीचे में x स्क्वायर कर देना, -1 बाई x स्क्वायर, व्हाट इट। देखिए ध्यान रखिएगा, इसको हम रटने के लिए नहीं कह रहे हैं कि 1 बाई x का ध्यान लीजिए, लेकिन कुछ बातें हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन में समय बचेगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि भैया 1 बाई x का डेरिवेटिव का ये सिंबल है बेटा। 1 बाई x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 बाई x स्क्वायर। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका समय बचेगा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। 1 बाई x का डेरिवेटिव होता है -1 बाई x स्क्वायर। अच्छा, आप ये प्रैक्टिस कीजिए तो बेटा। रूट x का डेरिवेटिव प्रैक्टिस कीजिए तो क्या रूट x भी x टू दी पावर n के फॉर्मेट में होता है? तो क्या पढ़े हैं? अगर आप ये रेडिकल साइन खत्म करेंगे, जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर ये रेडिकल साइन खत्म करेंगे तो x टू दी पावर कितना देना पड़ेगा बेटा? 1/2 देना पड़ेगा क्या? स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है? पावर हाफ। क्यूब रूट का क्या मतलब होता है? पावर 1/3। तो पावर हाफ हो गया। अब फार्मूला लगा दे बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 x n -1, ये फार्मूला लगाएंगे आप। 1/2 x हाफ -1 क्या होगा बेटा? -1
रूट, ये बात तो पता है, पर अगर माइनस लग गया तो नीचे चला जाएगा, माइनस लगने से बेस नीचे चला जाता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा बेटा, रूट एक्स। ये भी अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो रखें, आपका कैलकुलेशन में बहुत समय बचेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। अगर आपके दिमाग में स्पेस है तो डाल लीजिए। गॉट इट? आगे बढ़े। आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं डिफरेंशिएशंस के, डेरिवेटिव्स के। क्या है फंडामेंटल रूल्स? फंडामेंटल मतलब जिसके बिना आपका काम न चल सके, यानी आपको जानना ही पड़ेगा फंडामेंटल्स, है ना। देखिए, फर्स्ट फंडामेंटल रूल कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है विच इज समेशन और डिफरेंस ऑफ टू अदर फंक्शंस, जैसे sin x प्लस माइनस log x, दोनों अलग अलग फंक्शंस है, और दोनों फंक्शंस को अगर एक फंक्शन बनाया जाए, आई मीन टू से दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, और आपको डेरिवेटिव निकालना है, और आपको क्या निकालना है बेटा, डेरिवेटिव निकालना है, यानी dy बाई dx। x इसलिए कि पूरे फंक्शन में वेरिएबल का इंडिपेंडेंट, पूरे फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है, इसलिए x। तो dy बाई dx निकालना है तो प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअली f ऑफ x का अपना डेरिवेटिव निकलेगा। तो आप शॉर्ट में f डैश x ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप dy बाई dx लिखिए, नहीं तो y डैश लिखिए। मैंने बताया था आपको y डैश का मतलब ही होता है dy बाई dx, है ना, और f डैश x का मतलब ही है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू d। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे छोटा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू sin x प्लस log x। है ना, एक बात ध्यान रखेंगे, पूरे कैलकुलस में सिंपली अगर log x लिखा हुआ है तो आप जानते हैं जैसे एक कॉमन लॉगरिथम है, पर पूरे कैलकुलस में जब हम log x लिखेंगे आप समझ जाएंगे कि ln x लिखा हुआ है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए, log x लिखा हुआ है मतलब ln x लिखा हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम लिख देते हैं ये, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड dy बाई dx, कुछ नहीं, dy बाई dx इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था रजिस्टर फार्मूला में, cos x बताया था क्या, प्लस ln x का क्या बताया था बेटा, 1/x। डन, खत्म, डन। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पे माइनस होता तो कुछ नहीं, यहाँ भी माइनस हो जाता, दैट्स ऑल। आगे बढ़े, आगे प्रोसीड करेंगे। बच्चों को दिख रहा है, बच्चों को क्लियरली दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था कि 2 या 3 फंक्शंस अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शंस हो, अच्छा आप अगर प्रूफ करना चाहें तो बस डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे कोई ना जरूरत है ना कोई पूछेगा।
नाउ सिमिलरली ये भी तो हो सकता है कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो दो फंक्शन अगर जैसे sin x into log x, then what will happen? See, this time y is a function of product of two functions f of x and g of x. कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे, क्या करते हैं बेटा, इसके रूल है, फंडामेंटल रूल है जो कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से निकला है. सो यहां पे आपको बस रूल को समझना है. देखिए f of x को u कह लीजिए, अगर आप नहीं कहेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस f of x बार बार बोलने से अच्छा उसको u बोल देंगे. व्हाट इज u? f of x को u कह रहे हैं. और ये जो g of x फंक्शन है इसको v बोल लेने से हल्का रहेगा, आपको बार बार f of x नहीं बोलना होगा, u से काम चल जाएगा. नहीं भी बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ व्हाट इज u? u इज अ फंक्शन ऑफ x, f of x का ही नाम u है. व्हाट इज v? v इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज द g of x. ओके, अब ये प्रोडक्ट में इसलिए इस रूल को हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं. प्रोडक्ट रूल कैसे डेरिवेटिव करते हैं? देखिए dy by dx that is y dash, या तो आप y dash लिखिए या dy by dx लिखिए, बात तो सेम ही. इसमें दो फंक्शन है ना, क्या करते हैं, एक बार एक फंक्शन को रोक देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव निकालते हैं. जैसे u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, दो फंक्शन था ना, तो u को एज इट इज उतार दिया और v वाले फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव होगा, जैसे sin x है तो cos x, log x है तो 1/x प्लस. अब की बार जस्ट रिवर्स कर दो, अब की बार क्या कर दो, v को एज इट इज उतार दो और u का डेरिवेटिव निकालो. ये तरीका है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कुछ नहीं, चूंकि दोनों के बीच में किसी से सेपरेशन है, प्लस से, तो प्लस से जब सेपरेशन है तो रटने की जरूरत नहीं है. 3 + 4 बोलो या 4 + 3 बोलो, बात तो बराबर ही है. बस इतना ध्यान रखना है, एक फंक्शन को रोकना है, दूसरे का डेरिवेटिव लिखना है, प्लस फिर जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला तो उसको एज इट इज रखो, और जिसका नहीं निकाला तो उसका डेरिवेटिव निकालो. जैसे एग्जांपल अब हमें ये फंक्शन तो अब मन में एज्यूम कर लो, ये इसमें u है, ये आपका क्या है, v है. मन में एज्यूम कर लो, डेरिवेटिव निकालना y dash u एज इट इज. देखिए u को एज इट इज लिखा है, u मतलब f of x, एक फंक्शन को u बोल रहा है, तो ये एज इट इज. और दूसरे वाले फंक्शन का क्या करते हैं, हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं. sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस. फिर अब की बार क्या करेंगे, अब की बार u का डेरिवेटिव होगा, इस ln x का डेरिवेटिव होगा. क्या होता है ln x का डेरिवेटिव का 1/x इनटू, और v वाले को एज इट इज हो गया. दैट्स ऑल. अगर आप रिफ्रेश करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कैलकुलेशन करके लिखना चाहते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए. x ये हो जाएगा x इनटू ln x इनटू cos x प्लस sin x. दैट्स ऑल. कोई और लिखना चाहता है तो आप लॉग की प्रॉपर्टीज जानते हैं, ये वाले x को कहां ले जा सकते हैं, यहां ले जा सकते हैं बेटा. अगर और आप रिफ्रेश करके लिखना चाहते हैं, ये तो आपकी मैथमेटिक्स है, आप जितना कैलकुलेशन बेटर कर सकते हैं कर ले. क्या हो जाएगा, ln x टू द पावर x इनटू cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय x. तो प्रोडक्ट रूल कैसे याद रखते हैं बेटा, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव, है ना. ऐसे लिख लो, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव. आगे बढ़ो. जिस तरह बेटा एक फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है, उसी तरह दो फंक्शन का कोसेंट भी तो हो सकता है, दैट इज द डिवीजन.
कोसेंट रूल। इसको यू कह लीजिए, इसको भी कह लीजिए, यानी ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू यू बाई बी। देखिए अगर आप प्रोडक्ट रूल को ऐसे याद रखते हैं ना तो थोड़ा सा फायदा मिलेगा, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। प्रोडक्ट रूल में क्या था, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अगर आप ऐसे याद रखे हैं तो कोसेंट रूल में फायदा होगा। कोसेंट रूल में ना उल्टा कर दीजिए, कोसेंट रूल में उलट दीजिए, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, यहां माइनस लगा दीजिए, u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। ये रूल है तो आप में इसमें क्वेरी नहीं कर सकते, आपको बस इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा और ये फंडामेंटल रूल है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को साथ में ध्यान रखने से थोड़ा सा फायदा होता है। अ टाइम विल कम व्हेन यू हैव प्रैक्टिस्ड एट लीस्ट 40-30 क्वेश्चंस, तो उसके बाद आपको अपने आप आप पेन आपका दौड़ेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है बस। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा 25-30-40 क्वेश्चन की, उसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू sin x अपॉन ln x। ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, डेरिवेटिव निकालिए, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस, कोसेंट रूल में माइनस देते हैं। अब जस्ट उल्टा काम करना है आपको। उल्टा काम क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लिखना है और इसको एज इट इज लिखना है, और एक्स्ट्रा काम क्या करते हैं हम लोग कोसेंट रूल में, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर। डिनोमिनेटर फंक्शन क्या है बेटा आपके पास, ln x। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। ओके, सो लेट इट बी फॉर टुडे, ठीक है। फिर कल प्रोसीड करेंगे हम लोग आगे। आज तो उतना ही था जितना आप पहले से जानते भी थे, पर आप जानते थे पर मेरा काम था एक बार रिवाइज करवाना, बताना एक बार मेरा काम था, है ना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।